दिल्ली मेरठ हाईवे पर एक औरत रहती थी। अगल बगल कुछ खेत थे और उन खेतों के बीच में एक घर था जो उस औरत का था। कहते हैं वो खेत भी उसी के थे जिनसे वो अपना गुजारा करती थी। हाईवे पर गुजरने वाले ट्रक वालों के लिए वो खाना बनाया करती थी और उन ट्रक वालों के लिए दिन में और रात बेरात में उस औरत का घर ही मुसाफिर खाना था। सब कहते थे कि वो गोश्त बहुत अच्छा पकाती है। जो भी पहली बार उसके हाथ का पका गोश्त खा लेता तो फिर खाना खाने वहीं पहुंचता था। कुछ शरीफ लोग वहां जाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो यहाँ रहने से पहले दिल्ली के किसी नौसाद के कोठे पर धंधा करती थी। इसलिए शरीफ लोग किसी कोठे वाली के हाथ का पका खाना नहीं खाना चाहते थे, फिर वो चाहे कितना भी अच्छा पकाती हो। दुनिया ऐसी ही है। ना जाने कितने शरीफ घराने के लोग रात को चोरी छिपे कितने ही कोठी वालियों के सीने से लिपटकर सोते होंगे, लेकिन उनके हाथ का छुआ जल पीने में भी उन्हें परहेज है। उसका घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, सिर्फ छोटी छोटी 3 कोठरियाँ थी, लेकिन थी साफ सुथरी। सामान भी सलीके से लगा था। पीछे वाले कमरे में वो अपनी मेहमानों की रात की मेहमान नवाजी किया करती थी, जिसमें एक पीली रोशनी का बल्ब लगा था। उस औरत का नाम जमनाबाई था। उसके साथ उसकी बेटी भी रहती थी जिसका नाम रोशनी था। कोई कहता था कि वो उसकी लड़की नहीं है, अनाथ थी और उसने उसे पाल लिया था, और कोई कहता था कि वो उसकी नाजायज औलाद थी, किसी जमींदार की देन थी जिसने उसे और उस लड़की को अपनाने से इनकार कर दिया था। जमनाबाई 13 साल की उम्र से ही धंधे में उतर गई थी। किसी गांव से कोई उसे अगवा करके लाया था और नौसाद के यहाँ भेज दिया था। जमनाबाई की उम्र अभी 35 साल की होगी और उसकी बेटी रोशनी 16 साल की ही रही होगी। जमनाबाई को देखकर ऐसा लगता था कि वो अपने ज़माने में बहुत खूबसूरत रही होगी। उसकी आँखों की ताजगी और गालों की रंगत अभी भी बरकरार थी। अब रोशनी उसकी बेटी थी या नहीं, लेकिन वो स्वभाव का बड़ा दिलकश नमूना थी। लेकिन उसकी माँ जमनाबाई उससे धंधा करवाती थी और दोनों माँ बेटी ये धंधा करके खूब पैसा कमा रही थी। जमनाबाई उसे शहर से दूर इसलिए पाल रही थी कि कहीं उसे बाहर की हवा ना लग जाए। और जब जमनाबाई ने रोशनी को पहली बार किसी मर्द के साथ सोने के लिए कहा तो उसे लगा कि ऐसा सबके साथ होगा। शायद औरत की ज़िंदगी इसी तरह गुजरती है। वो ऐसा चरित्रहीन जीवन जी रही थी, लेकिन उसे इस बात की खबर ही नहीं थी कि वो गुनाह कर रही है, क्योंकि उसकी माँ जमनाबाई ने उसे कभी ऐसा कुछ समझाया ही नहीं था। वो हर किसी मर्द को खुद को सौंप देती थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे यही सिखाया था कि मेहमान की मेहमान नवाजी में कोई कमी ना आए। जमनाबाई को अब यकीन हो चला था कि रोशनी अब अपने ग्राहकों को संभाल सकती है। जो भी ग्राहक वहां आते तो जमनाबाई उससे अगली बार खुद ही मुर्गा या गोश्त लाने को कहती। वो उनसे कहती कि शहर इतना दूर है, इस घर में राशन पानी लाने वाला कोई मर्द नहीं है, हम दोनों माँ बेटी वहाँ क्या भटकेंगे, तुम ही ले आया करो। सो अगली बार से सब ट्रक ड्राइवर अपना अपना राशन लाकर ही खाना पकवाते थे। फिर खाने के बाद रोशनी के संग वक्त बिताते थे। ग्राहकों से पैसा तो जमनाबाई लेती थी, लेकिन जो तोहफे आते थे वो रोशनी के पास ही रहते। इस तरह रोशनी के पास बहुत से जेवर इकट्ठा हो गए थे। रोशनी बहुत खुश थी, क्योंकि उस छोटे से घर में वो अपने मुताबिक ज़िंदगी
जी रही थी। उसके पास खुद का रेडियो भी था, जिसकी बैटरियां कोई ना कोई ग्राहक ला देता था। जिस रास्ते पर उसको डाल दिया गया था, उसे उसने खुशी खुशी अपना लिया था। वो बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती थी। केवल उसे इतना पता था कि बाहर एक सड़क है और उस सड़क पर ट्रक रुकते हैं और उन ट्रकों से उतरने वाला ग्राहक उसका ग्राहक होता है और वो उसके लिए तोहफे लाता है। कुछ ही ऐसे ग्राहक थे जो ज़्यादातर आते थे, कुछ तो बस वहाँ खाना खाने के लिए ही रुकते थे, लेकिन रोशनी के स्वभाव का मजा भी लेकर जाते थे। जमुनाबाई ये काम 1 डेढ़ बरस से कर रही थी, लेकिन पुलिस वालों को इसका कुछ भी पता ना था। बस सिर्फ वही लोग जानते थे जो वहाँ आते थे। फिर एक रोज एक खूबसूरत सा बाका नौजवान आया। वो किसी ईंटों के भट्टे का मालिक था। वो वहाँ पहुँचा तो जमुनाबाई फौरन उसकी खिदमत में हाजिर होते हुए बोली, क्या पकाऊं, मुर्गा, बकरा, तीतर या बटेर? तब वो जवान बोला, मैं तो यहाँ किसी और ही चीज़ का लुफ्त लेने आया था, लेकिन लगता है निराश होकर लौटना पड़ेगा, क्योंकि जैसा लोगों ने बताया था तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो। तब जमुनाबाई बोली, आप गलत समझे। आपकी मनपसंद चीज़ तो पीछे वाली कोठरी में बैठी है। और फिर वो बाका जवान भीतर पहुंचा और रोशनी को देखकर पागल हो गया। वो अब रोशनी के पास ज़्यादातर आने लगा और आते ही जमुनाबाई के मुंह पर नोटों की गड्डियाँ फेंककर पीछे वाली कोठरी में रोशनी के पास चला जाता। रोशनी के दिल में उस नवयुवक ने जल्दी ही अपनी जगह बना ली। उसका नाम लल्लन था। रोशनी को उसके नज़दीक आकर अजब सा सुकून मिलता था। लल्लन अच्छे कद काठी का था। उसका जिस्म गड़ा हुआ और वो बहुत ही खूबसूरत था। उसकी बाहों में रोशनी को सुकून महसूस होता। जिस्मानी और रूहानी प्यार क्या होता है, ये लल्लन ने रोशनी को बताया। इसीलिए रोशनी उसे चाहने लगी थी। जब वो कभी नहीं आता तो रोशनी रेडियो पर दर्द भरे गाने सुनती, उसके लिए आहें भरती। अब वो दूसरों ग्राहकों के पास जाने से घबराने लगी। उन लोगों से हम बिस्तर होने के लिए उसे घिन आने लगी। इस तरह अब दूसरे ग्राहक भी जमुनाबाई के यहाँ आने से कतराने लगे, क्योंकि वो उससे कहते थे कि अब रोशनी में वो बात नहीं रही। वो अब हमें खुश नहीं कर पाती। अब जाड़े आ चुके थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था और इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन कोई भी ग्राहक जमुनाबाई के पास ना आया। उसी रास्ते से ना जाने कितने ही पहचान वाले ट्रक ऐसे ही उस रास्ते से गुजर जाते, लेकिन कोई भी जमुनाबाई के घर के सामने ना रुकता। एक हफ्ते बाद लल्लन फिर से जमुनाबाई के घर आया, लेकिन इस बार उसने नोटों की गड्डी जमुनाबाई के मुंह पर ना फेंकी और सीधा पीछे वाली कोठरी में रोशनी के पास चला गया। अब तो जमुनाबाई को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ना तो ग्राहक ही आ रहे थे और लल्लन भी उसे कुछ नहीं दे रहा था। वो मुफ्त में मज़े लूट रहा था। उस रोज़ तो जमुनाबाई कुछ ना बोली, चुप रह गई। फिर ऐसे ही एक हफ्ता गुजरा। जमुनाबाई के यहाँ कोई ग्राहक ना आया और फिर अगले हफ्ते लल्लन आया और जमुनाबाई को बिना कुछ दिए ही रोशनी के पास पिछली वाली कोठरी में चला गया। अब तो जमुनाबाई गुस्से से आग बबूला हो गई। जब बहुत देर बाद लल्लन भीतर से आया तो जमुनाबाई से बोला, जमुनाबाई, मैं रोशनी से ब्याह करना चाहता हूँ। अब तो जमुनाबाई सकपक आ गई, क्योंकि रोशनी तो उसकी रोजी रोटी थी। अगर वो ब्याह कर चली गई तो फिर वो तो भूख को मरने लगेगी।
लेकिन वो लल्लन को भी सबक सिखाना चाहती थी। उसे रोशनी से भी कोई प्यार नहीं था। वो तो बस उसके लिए प्यार दिखाया करती थी कि वो उसकी रोजी रोटी का जरिया था। लेकिन फिर भी जमुनाबाई ने सब्र से काम लेते हुए लल्लन से पूछा, अच्छा कब तक करना चाहते हो रोशनी से ब्याह? जब तुम कहो तब कर लूँगा, लल्लन बोला। तो ठीक है, मुझे भी कुछ मोहलत दे दो। इस महीने की 15 तारीख को तुम आ जाना। रोशनी को मैं तुम्हारे सुफर्दा कर दूंगी। इतने दिन में रोशनी के साथ हंसी खुशी बिताना चाहती हूँ। फिर तुम उसे शहर ले जाकर वहीं उससे ब्याह कर लेना। जमुनाबाई बोली, ठीक है जमुनाबाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इस ब्याह के लिए मान गई हो। लल्लन बोला, कैसे ना मानती, मैं भी तो रोशनी की खुशी चाहती हूँ। जमुनाबाई बोली, और इस बात से रोशनी भी बहुत खुश हुई, जो दरवाजे के पीछे खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। इसके बाद लल्लन चला गया और इधर माँ बेटी साथ रहकर अपने दिन खुशी खुशी बिताने लगी। 15 तारीख को शाम के वक्त लल्लन आ पहुंचा। तब उसने जमुनाबाई से रोशनी के बारे में पूछा तो जमुनाबाई बोली, पिछली कोठरी में बैठी तैयार हो रही है। पहले तुम खाना खा लो, फिर वो तो अब तुम्हारी ही है। ये सुनकर लल्लन खुश हुआ और जमुनाबाई से बोला, हाँ भूख तो लग रही है, पहले खाना खा लेता हूँ। फिर जमुनाबाई ने कलेजी के साथ पहले लल्लन को शराब परोसी, फिर खाना परोसा। लल्लन ने खाना खाया तो बोला, जमुनाबाई क्या बात है, आज का गोश्त बड़ा ही नर्म और रसीला है, बड़ा लजीज है, बहुत अच्छा बना है, और मिलेगा क्या? तब जमुनाबाई ढेचकी में से और गोश्त परोसते हुए बोली, हाँ हाँ और लो, सब तुम्हारे लिए ही है। और फिर उस रात लल्लन ने जी भर के गोश्त खाया और खाना खाने के बाद उसने जमुनाबाई से कहा, अब मैं रोशनी के पास जाता हूँ, अब तक तो वो तैयार हो चुकी होगी। तब जमुनाबाई बोली, हाँ वो तो कब की तैयार होकर ढेचकी में पड़ी है और तुम उसे डकार भी गई। जमुनाबाई की बात सुनकर लल्लन के होश उड़ गए और फिर जमुनाबाई ने हाशिया उठाकर लल्लन की गर्दन पर वार किया और फिर दूसरे दिन उसने सभी ट्रक वालों को मुफ्त में गोश्त खिलाया जो कि लल्लन का था, और सबसे कह दिया कि रोशनी को लल्लन ना जाने कहाँ भगा कर ले गया है। ये थी कोठे वाली जमुनाबाई की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें।